जंगल में अजीब सी खामोशी थी। कोई सवाल नहीं करता था, कोई विरोध नहीं करता था। हर जानवर बस छुपकर जी रहा था। जब डर राज करने लगे तो सच्चाई चिल्लाती नहीं, फुसफुसाने लगती है और उम्मीद धीरे धीरे दम तोड़ देती है। इस जंगल का नाम था नीलवन और इस जंगल पर राज कर रहा था एक खूंखार भेड़िया भैरव। भैरव सिर्फ शिकार नहीं करता था, वो डर पैदा करता था। डर से खेलता था, डर से जीता था। जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद था। वहीं बैठा था एक चालाक लेकिन सच्चा लोमड़ी वीरू। वीरू जानता था, अगर अब भी चुप रहे तो यह जंगल बचेगा नहीं। उसने धीमी आवाज में कहा, एक कहानी है बहुत दूर के जंगल की, जहां एक शेर रहता है। नाम है अर्जुन, न्यायप्रिय, ताकतवर और निर्दोषों का रक्षक। एक हिरन कांपते हुए बोला, क्या वो हमारी मदद करेगा? वीरू ने जवाब दिया, अगर सच उस तक पहुंचा तो जरूर। दूर, बहुत दूर एक और जंगल था, जहां शेर अर्जुन ध्यान में बैठा था। अचानक हवा की दिशा बदली, खून की गंध उसके नथुनों तक पहुंची। उसने आंखें खोली। किसी निर्दोष का खून मुझे बुला रहा है। उसकी दहाड़ से पेड़ कांप उठे। इधर नीलवन में भैरव खुद को भगवान समझने लगा था। वो ऊंची चट्टान पर खड़ा होकर चिल्लाया, अब यह जंगल मेरे नाम से जाना जाएगा। जो झुकेगा जिएगा, जो नहीं मरेगा। लेकिन हर जालिम एक बात भूल जाता है, शिकार कभी अकेला नहीं होता। उस दिन जंगल में कुछ अलग था। हवा भारी थी, पत्ते बिना वजह हिल रहे थे। यह डर भैरव का नहीं था, यह डर था किसी आने वाले तूफान का। भैरव की आंखों में अब भूख नहीं थी, नशा था। ताकत का नशा, खून का नशा, डर का नशा। मैंने इस जंगल को कमजोरों से मुक्त किया है, वो पागलों की तरह हंसा। तभी एक बूढ़ा हाथी धैर्यनाथ धीरे धीरे आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। भैरव, ताकत वो नहीं जो मार दे, ताकत वो है जो बचा सके। बचाना, मैं ही भगवान हूँ इस जंगल का। धैर्यनाथ बोला, नहीं बेटा, तू बस एक चेतावनी है। अचानक हवा की दिशा बदल गई। हर जानवर ने एक साथ महसूस किया। शेर, पेड़ों के बीच से एक विशाल आकृति निकली। घनी अयाल, तेज आंखें, हर कदम पर धरती कांपती हुई। वो अर्जुन था। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, न्याय था। भैर कौन है जो इस जंगल को कब्रिस्तान बना रहा है? भैरव आगे बढ़ा। डर नहीं था उसकी आंखों में, घमंड था। यह मेरा जंगल है और मैं इसका राजा हूँ। अर्जुन बोला, राजा वो होता है जो आखिरी भूखा सोए। तू पहला खाने वाला है। भैरव ने बिना सोचे हमला कर दिया। उसकी ताकत डरावनी थी। उसने अर्जुन को पीछे धकेल दिया। जंगल सन्ना, लेकिन यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी। यह लड़ाई थी न्याय बनाम नशे की। अर्जुन ने जल्दबाजी नहीं की, वो वार सहता रहा। भैरव थकने लगा। अर्जुन बोला, तू मुझसे नहीं लड़ रहा, तू खुद से लड़ रहा है।
चुप रहा। भैरव ने फिर हमला किया, लेकिन अब उसकी चाल खुल चुकी थी। अर्जुन ने एक भीषण वार किया। भैरव जमीन पर गिर पड़ा। पहली बार भैरव की आंखों में डर था। मैं राजा हूँ। अर्जुन बोला, नहीं, तू एक सबक है। भैरव की सांसें टूटने लगी। जिसने दूसरों की चीखों से अपनी हंसी बनाई थी, आज उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। सूरज निकला। जंगल जिंदा था, थका हुआ लेकिन आजाद। अर्जुन ने कहा, अगर तुम डर को फिर से राजा बनाओगे तो यह जंगल फिर मरेगा। उसने राज स्वीकार नहीं किया, बस इतना कहा, यह जंगल सबका है और राजा हमेशा सेवक होता है। बूढ़ा हाथी मुस्कुराया। आज जंगल ने सिर्फ जालिम को नहीं, अपने डर को भी मारा है। कहानी का संदेश, सबसे खतरनाक जानवर वो नहीं जो ताकतवर